ये बहुत बड़ी हवेली है और इसके अंदर एक सुरंग है, जिस सुरंग के अंदर पूरी की पूरी बारात गुम हो गई थी। पूरी कहानी अंदर मैं दिखाऊंगा आपको। और ये 1857 के समय इस हवेली का पूरा प्रयोग किया गया था और सुरंग के माध्यम से सैनिकों का अस्त्र शस्त्र का आवागमन किया जाता था। अंदर से पूरी हवेली दिखाते हैं। ये हवेली रेवाड़ी के रामपुरा के राव तुलाराम की है और तुलाराम एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और यहाँ के राजा रहे हैं। उसके बारे में पूरी कहानी बताने से पहले मैं हवेली दिखाता हूँ और वो सुरंग दिखाता हूँ आपको, और अंदर से एक पूरी हवेली कैसी बनी हुई है। अंदर घुसते ही मेन गेट पे ये ऐसा कुछ है। 1857 में इस हवेली का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया था जब देश में स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था। हवेलियों में अक्सर ऐसा होता है, मेन गेट पे हमने जैसे यहीं से एंट्री किया ना, एंट्री करते ही सामने से बिल्कुल मतलब ऐसे दीवार होती है रास्ते में। आप सीधे हवेली के अंदर देख नहीं सकते। इस तरफ ये हो गया, इस साइड ये हो गया। कन्हैया आ जा अंदर। ये हो गया अंदर, इसमें बच्चे खेलते भी हैं और सुरंग को बंद भी किया गया है। अरे कन्हैया आ जाते हैं। अंदर चौक में घुसने के बाद यहाँ पे अब तो नेट लगा रखा है, बच्चे खेल रहे हैं। अंदर का भी कुछ ऐसा नज़र आएगा। और नीचे से ऐसा नजर दिखेगा। भैया कहाँ है वो सुरंग, दिखाओ जरा। आओ, इस तरफ है जो सुरंग, वो ये ऊपर जाने का रास्ता है और ये है वो सुरंग। चलो सुरंग ही दिखाते हैं। कन्हैया डंडा ले आ जा। चिपट जाते हैं क्या ये? आगे थोड़ा और भेज दो। ललित सैनी का घर है ना, ऐसा कुछ दिखेगा। ललित सैनी का घर है ना, गहराई में नीचे उतरते जा रहे हैं। आप उनके सामने भेज दो। ठीक है, थोड़ा सा आगे। ठंडक बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर मतलब कम है यहाँ। चमगादड़ है क्या? नहीं, सुरंग बंद नहीं कर रखी हो। सुरंग तो बंद है। बंद है सुरंग आगे। ठीक है, मैं इसको वैसे रेवाड़ी जाने वाली वो है ना शायद, वो वाली रेवाड़ी जाती है ना वो। रेवाड़ी वाली शायद वो है, वो बंद कर दी बात कर। अच्छा अच्छा, और ये कहाँ जाती है? ये तो नीचे बेसमेंट है में भी है सुरंग, शायद मिल रही है तो। अच्छा, ऊपर दिखाते हैं। चलो ऊपर कवर करते हैं। यहाँ नेटवर्क का बड़ा इशू होता है, मेरे को कोई रास्ता खोजना पड़ेगा जिससे कि मतलब नेटवर्क गुफा में कहीं भी घुसे नेटवर्क की दिक्कत ना है। अगर आप लोग सोल्यूशन पता है तो मुझे बता दें। ये हम गए और इस हवेली को राव तुलाराम ने यूज़ किया था। राव तुलाराम की मैं कहानी बताता हूँ पूरा का पूरा। देखो अंदर ये वेंटिलेशन के लिए, एयरेशन के लिए, यहाँ से कुछ ऐसा दिखेगा। अंदर कमरे बने हैं ऐसे करके। इस तरफ ये एक और चौक होगा। राव तुलाराम ने 1857 के अंदर अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर लिया था और राव तुलाराम जी ने दिल्ली के अंदर जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो उस समय जो संघर्ष थे, क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी बोले उनको, उन क्रांतिकारियों को पैसा, अस्त्र शस्त्र, हर चीज़ से सहायता की थी। इसके बाद राव तुलाराम ने नारनौल नसीबपुर के इलाके में अंग्रेजों से खूब लोहा लिया और अंग्रेजों के बहुत सारे जो अंग्रेजों के अधिकारी थे उनको मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद अंग्रेजों उसको जो ज़्यादा चोटें लगी तो उनको वहीं लड़ाई से हटाना पड़ा राव तुलाराम जी को। फिर वो यहाँ से जाके और ये जो अपना तात्या टोपे हैं उनके पास गए, उनसे मिलने के लिए, ताकि लड़ाई को और आगे जारी रखा जा सके और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया जा सके। लेकिन वो वहाँ मिले नहीं, वो कहीं बाहर गए हुए थे।
और तात्या टोपे की उसमें मृत्यु हो गई थी। और राव तुलाराम भी 1848 से 1857 तक राजा रहे थे। तो ये कहानी है, बहुत बड़ा राजा रहे हैं। उनके पिताजी का नाम पूर्णमल था। देखो जी, ये हवेली है, कई सारी हवेलियां हैं इसी गांव के अंदर। ये गांव मीरपुर है, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। आप लोग सर्च करना चाहें तो ये कमरा है। और जो सुरंग है उसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है, क्योंकि कई सारे बच्चे गुम हो गए हैं, ऐसे कहते हैं। हमने बाहर एक बाबा से पूछा कि यहाँ पे अंदर आते ही आप उसके अंदर से वापस आ नहीं सकते, इतना अंधेरा रहता है। देखो जी, ये डिजाइन है, बिल्कुल सामने आपको आर पार दिख रहा है। ये राव तुलाराम जी की हवेली है। यहाँ इतनी डर वाली बात नहीं है, लेकिन देखो उस समय की बनी हुई है। ये 150 साल पुरानी हवेली, 150 साल से भी पुरानी है। और ये बिल्कुल ऐसे कैसे बची हुई, मजबूत खड़ी हुई है। ये यहाँ पे ऐसे कमरे बने हुए हैं। और नीचे के तलहटी में जो रूम है ना, उनके ये हैं अंदर के द्वार। ये झांकियाँ हैं बाहर देखने के लिए। ऐसे झांकी बनी हुई है। इस तरफ आए तो ऊपर से, और ये ऐसा कुछ बना हुआ है, नक्काशियाँ, कलाकारियाँ। ये आना ऐसे आगे जाने के लिए है, मतलब मेन फ्रंट में देखने के लिए है वो। जैसे ये फ्रंट में देखने के लिए, ऐसे ही सेम इस तरह से ये बना हुआ है। ये कमरे बने हुए हैं पूरा का पूरा। देखो इसमें सीधा सीधा कुछ है नहीं ऐसा, मतलब ऐसे डेप्थ में है, सीधा सीधा वेंटिलेटर, मतलब वेंटिलेशन के लिए नीचे की तरफ है। जाके लगी हुई है ऐसे करके। ऊपर इसके अंदर लकड़ियाँ लगी हुई हैं। ऊपर का रास्ता भी दिखाते, ऊपर चलते हैं। इससे इससे ऊपर चढ़े थे, इसी से और ऊपर है। इस तरफ क्या है, वाह, पीछे जाने का रास्ता है। खुफिया रास्ते बना के बिल्कुल। ये है क्या, वाह जी, बताओ इसका क्या पर्पज ऑफ मेकिंग है। आप यहाँ भी हो ना, ऊपर चलते हैं। क्या होगा? इसका सेम वैसे पीछे बना हुआ है। ये हम आगे ऊपर, और ये अंदर की हवेली इस तरफ से ऐसे देखिए, ऊपर से कवर्ड नहीं है, खुली है। तो ये बनी हुई राव तुलाराम की हवेली। राव तुलाराम की हवेली है मीरपुर रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हरियाणा। यहाँ पे देखिए ऐसी कलाकारियाँ, डिजाइन बनी हुई है। ये जी बाहर से देखने के लिए ये सामने से फ्रंट से जो आर्क बनी हुई है, ये झंडे लगाने के लिए इसके ऊपर। तो ऐसी हवेली है राव तुलाराम जी की।
और ऊपर जाने के लिए इस तरफ से पत्थर लगे हुए हैं, नीचे जाने के लिए ये जगह बनी हुई है। कितनी मजबूत है। अब तो मकान मतलब 10-20 साल में ख़राब हो जाते हैं, ये आगे ख़राब नहीं होते हैं। नहीं ये ख़राब हुए हैं अब तक, देख लो ऐसे कैसे बने हुए हैं। तो तय खाना अंदर नेटवर्क काम नहीं करता, मैं वैसे कवर करता हूँ उसको वीडियो, फिर उसका वीडियो डालेंगे।